हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के प्रमोशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट बहुत जल्द यहाँ पे जारी होने वाला है। रिजल्ट को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कब तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और साथ ही क्या टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाले भाई स्टेशन मास्टर एलपी टीटी ट्रेन मैनेजर डब्ल्यूएलआई बन सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे बन सकते हैं? और क्या यूपीएससी लेवल की पोस्ट तक भी आप यहाँ से जा सकते हैं? इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वालों की जो लाइफ कैसी रहती है रेलवे के अंदर, पोस्टिंग प्लेस है, जो प्रोफाइल है, प्रमोशन है, सैलरी कैसे क्या कुछ रहता है, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, काफी सारे भाइयों ने यहाँ पे कमेंट कर रखा था क्या आईटीआई टेक्नीशियन प्रमोशन से ट्रेन मैनेजर स्टेशन मास्टर बन सकता है क्या? सर प्लीज टेक ग्रेड थर्ड आईटीआई के प्रमोशन पे भी एक वीडियो बना दीजिए आज। तो आप सभी दोस्तों की डिमांड पे वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो काफी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो को आप पूरा देखते हो तो यहाँ पे टेक्निकल ग्रेड थर्ड के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन देखिए, यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप से प्रमोशन होते हैं यहाँ पे रेलवे के अंदर। एक आपका रेगुलर प्रमोशन होता है। देखिए प्रमोशन के बारे में ये इस स्लाइड से आप समझ सकते हैं। आपके तीन टाइप से यहाँ पे प्रमोशन आप मान सकते हैं। पहला होता है आपका रेगुलर प्रमोशन, और ये सभी जो टेक्नीशियन की 40 टाइप की पोस्ट इस बार थी। जैसे कि 18 टाइप की पोस्ट तो पहले थी आपका इनिशियल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें, और फिर ये जो है उसमें जो वैकेंसी इन्हें बढ़ाई थी उसमें फिर आपको 22 कैटेगरी की पोस्टें और ऐड कर दी थी। और अब जो है टोटल 40 कैटेगरी की पोस्ट पे आपकी भर्ती यहाँ पे हो रही। तो 40 टाइप की वैकेंसी आपके सामने है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर। तो यहाँ पे सभी के बारे में, ओवरऑल सभी के बारे में मिक्स में कंबाइंड में मैं बात कर रहा हूँ। सभी के अंदर आपका रेगुलर प्रमोशन होगा, सभी के अंदर आपका जेडीसी प्रमोशन होगा, और सभी के अंदर जो आपका एलडीसीई प्रमोशन देखने को मिलेगा। अब देखिए रेगुलर प्रमोशन क्या होता है। दोस्तों देखिए, कोई भाई आज अगर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर सिलेक्शन ले लेता है और वो चाहता है कि मैं आगे कोई भी एग्जाम नहीं दूं, एलडीसी जीडीसी कोई भी एग्जाम नहीं दूं, तो मैं जो है लास्ट में रिटायरमेंट तक कहाँ तक पहुंच सकता हूं, तो उसको बोलते हैं रेगुलर प्रमोशन, जिसमें किसी भी एग्जाम के देने की जरूरत नहीं है। बस सीनियरिटी के हिसाब से, आपकी कम्युनिटी के हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है प्रमोशन के लिए होता रहता है। तो यहाँ पे आप लास्ट जो प्रमोशन आपका वो 4200 ग्रेड तक आप जा सकते हो, जो कि आपकी जो है एमसीएम की पोस्ट जिसको बोल दिया करते हैं। तो 4200 ग्रेड तक आप यहाँ से जा सकते हो। 4200 ग्रेड से ऊपर आपको जाना है तो फिर आपको जो डिपार्टमेंटल एग्जाम यहाँ पे जीडीसीई या एलडीसी देना पड़ेगा। और रेगुलर प्रमोशन के अंदर आप जिस फील्ड में हो, जैसे ट्रैक मशीन में हो तो आप ट्रैक मशीन में आपका प्रमोशन होता रहेगा, वर्कशॉप में तो वर्कशॉप में होता रहेगा, और एसएनटी में तो एसएनटी में होता रहेगा। आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है रेगुलर प्रमोशन के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। और यहाँ पे इनिशियल आपको पता है 1900 ग्रेड यानी लेवल 2 की आपकी पोस्ट है। 19,900 आपका बेसिक रहता है। यहाँ से पहला जो प्रमोशन होता है लगभग आपका 2 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर सभी भाइयों का पहला प्रमोशन हो जाता है। यहाँ से आपको 2400 ग्रेड में मिल जाता है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा जो प्रमोशन होता है लेवल 5 के अंदर होता है 2800 ग्रेड के अंदर, और यहाँ से भी आपको 2 से 3 साल में प्रमोशन हो जाता है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो आप लेवल 2 से लेवल 5 तक जो है मात्र 4 से 5 सालों में पहुँच सकते हो। और यहाँ पे कुछ भाई लोग जैसे कि एस टी वाले कम्युनिटी जो आते हैं, जहाँ पे प्रमोशन वाली वैकेंसी खाली रहती है, पोस्ट खाली रहती है, उस अकॉर्डिंग वहाँ पे जल्दी प्रमोशन होता है। और किन्हीं भाइयों का थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। तो 5 से 6 साल में लगभग सभी भाइयों का यहाँ पे लेवल 2 से लेवल 5 तक आप पहुँच सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट तक आप पहुँच सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से आप जो 4200 ग्रेड में यानी लेवल 6 में जाने में आपको यहाँ से 8 से 10 साल का समय लग सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, लेवल 2 में आपकी भर्ती होती है, उसके बाद में आप लेवल 6 में जाने में आपको जो है 10 से 15 साल का समय लग जाता है। और उससे यहाँ पे लेवल 6 में जाने के बाद में आगे कोई भी प्रमोशन नहीं है, उसी से आपको रिटायर होना पड़ता है। ये हो गया आपकी रेगुलर की कहानी की रेगुलर प्रमोशन किस हिसाब से होते हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की सभी पोस्टों पर लागू होता है। लेवल 5 तक तो जो है आप 4 से 5 साल में पहुंच जाते हो। और आप जो है अभी जो वैकेंसी आई है टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट वाली सिग्नल डिपार्टमेंट की, वो ऑलरेडी लेवल 5 की पोस्ट है। उनको इनिशियली जो है लेवल 5 यहाँ पे डायरेक्ट मिला करेगा। और टेक्निक ग्रेड थर्ड वाले जो भाई है उनको लेवल 5 पहुंचने में 4 से 5 साल का यहाँ पे समय लग जाता है। इसमें किसी भी एग्जाम देने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका रेगुलर प्रमोशन हो गया। इसके अलावा कोई भाई चाहे कि मैं यहाँ जो है स्टेशन मास्टर बनना चाहता हूँ, ट्रेन मैनेजर बनना चाहता हूँ, और भी किसी और पोस्ट पर जाना चाहता हूँ, सीसीटीसी बनना चाहता हूँ, डब्ल्यूएलआई बनना चाहता हूँ, और वेलफेयर इंस्पेक्टर जो होता है, चीफ लॉ इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, ऐसे में तमाम तरीके की विजिलेंस वगैरह कई टाइप के इंस्ट्रक्टर वगैरह कई टाइप की वैकेंसी यहाँ पे निकलती रहती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देने पड़ेंगे। देखिए एक एग्जाम होता है डिपार्टमेंट जीडीसी का एग्जाम होता है, एक होता है एलडीसी का। अब जैसे स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी या ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी एलडीसी कोटे से आती है, उसमें आप एलिजिबल नहीं हो। एलडीसी कोटे से आप ओनली जो अपने जेई वगैरह का एग्जाम आता है आपका डिपार्टमेंट का, जैसे कोई ट्रैक मशीन में जो टेक्नीशियन है, उसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको जेई वगैरह की जो भर्ती आती है एलडीसी कोटे के तहत, जिसमें आपका ट्रैक मशीन वाले भाई दे सकते हैं। वर्कशॉप वाले में जेई की भर्ती है तो वर्कशॉप वाले जो टेक्नीशियन है वही एग्जाम दे सकते हैं। तो आपके एलडीसी कोटे
कोटि की भर्ती होती है, इसमें आपका सर्विस बाउंड मांगा जाता है, 3 साल का या 2 साल का ऐसे सर्विस के रहता है कि आपको इतने साल की मिनिमम सर्विस आपकी होनी चाहिए रेलवे के अंदर टेक्नीशियन के रूप में, तब आपको जो एग्जाम देके एलडीसी का, उसमें रेलवे से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जेई से रिलेटेड, तो उसका एग्जाम देके आप यहाँ से जेई बन सकते हैं, और जेई से बिना किसी एग्जाम दिए प्रमोशन लेके आप एसएससी की पोस्ट तक जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो होता है जीडीसी। जीडीसी में जो क्या होता है, इसमें सभी जो टेक्नीशियन हो, चाहे आपका ग्रुप डी की जितनी पोस्टें हों, जिस लेवल की भर्ती निकलती है, मान लें कि लेवल 6 की जो भर्ती निकली है स्टेशन मास्टर की, अब स्टेशन मास्टर लेवल 6 के नीचे की जितनी भी पोस्ट है रेलवे के अंदर, वो सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इसमें टेक्नीशियन हो सकते हैं, इसमें आप ग्रुप डी के पोस्टें हो सकते हैं, इसमें कोई लोको पायलट हो सकता है, इसमें कोई ट्रेन मैनेजर हो सकता है। इन लेवल 6 के नीचे की जो भी पोस्ट है वो सभी जीडीसी का एग्जाम देके स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। ट्रेन मैनेजर 2800 ग्रेड की पोस्ट है, तो 2800 से नीचे की जो भी पोस्ट है रेलवे में, वो जीडीसी का एग्जाम देके ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जीडीसी के अंदर जीडीसी की जो भर्ती होती है सभी के लिए ओपन होती है, और इसका एक नियम होता है कि जिस लेवल की भर्ती निकलती है उस लेवल से कम लेवल में आप कार्यरत होने चाहिए। जैसे मान लें कि आप यहाँ पे लोको पायलट की वैकेंसी आती है जीडीसी के माध्यम से, अब लोको पायलट की लेवल 2 की है और आपके टेक्नीशियन की भी लेवल 2 की है, लेकिन इसके लिए उन्होंने सेम लेवल में जाने का एक प्रोसीजर रेलवे में बना रखा है कि आप जो सेफ्टी कैटेगरी की अगर आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन में, तो आप जो ये लोको पायलट की भी सेफ्टी की है, तो आप सेफ्टी से सेफ्टी में जा सकते हो। लेकिन अगर लेवल 2 के अंदर कोई नॉन सेफ्टी कैटेगरी में काम कर रहा है, तो वो लोको पायलट का यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। और देखिए यहाँ पे जब आपका रेगुलर प्रमोशन के अगर आप 2800 ग्रेड में पहुंच जाते हो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में, तो आप जो है ट्रेन मैनेजर का एग्जाम नहीं दे सकते, एलपी का एग्जाम नहीं दे सकते, सीसीटीसी का एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि आपका लेवल जो है उन लेवल की जो भर्तियां हैं उनसे ज़्यादा हो चुका है। हाँ 2800 में हो तो आप स्टेशन मास्टर का एग्जाम दे सकते हो, उसके अलावा दूसरे एग्जाम आप जीडीसी के यहाँ पे नहीं दे सकते हो। अब देखिए यहाँ पे चीफ लॉ इंस्पेक्टर अगर आपने कर रखी तो चीफ लॉ इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, वेलफेयर का जो डिप्लोमा तो वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, और भी तमाम तरीके की वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले भाइयों के पास में भी काफ़ी सारे अच्छे खासे ऑप्शन होते हैं प्रमोशन के। अब देखिए दोस्तों, यूपीएससी लेवल की तक की जो पोस्ट होती है आपके अधिकारी लेवल की पोस्ट, उसमें कैसे जा सकते हैं, उसके लिए आपको जेई के अंदर यानी 4200 ग्रेड के अंदर आपको 3 साल की या 5 साल की ऐसे सर्विस मांगी जाती है, 3 से 5 साल की। उसके बाद में आपके डिपार्टमेंटल कोटे से, एलडीसी कोटे से आप कह सकते हैं, वहाँ से वैकेंसी आती है ऑफिसर की, और उसका एग्जाम देके आप गजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन एक नाम मात्र की वैकेंसी आती है, कई सालों में वैकेंसी आती है, और 1-2 वैकेंसी यहाँ मुश्किल से निकलती है, तो इसलिए वहाँ पे प्रमोशन लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन कुछ भाई लोग जो मेहनत होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, वो तो वहाँ तक पहुँचते ही है। तो ये प्रमोशन को लेकर मैंने आपको क्लियरली समझ में आया कि किस किस तरीके से आपका प्रमोशन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिजल्ट है इसको लेकर यहाँ पे सुनने में आ रहा है, काफी कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं कि यहाँ पे 15 से आपका जो है 21 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट, यानी आने वाला जो सप्ताह है इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल दोस्तों, रिजल्ट आपको कभी भी आपका जारी हो सकता है। अभी 2 दिन त्योहार आपका आ चुका है होली का, इसलिए कल से नहीं 15 से लेकर आपको 20-21 तारीख तक आपका रिजल्ट आराम से यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ भी आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, जिससे कि हिसाब से देखिए कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की कट ऑफ भी काफी यहाँ पे नॉर्मल सी यहाँ पे देखने को मिली, जिस हिसाब से एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि कट ऑफ काफी हाई रहने वाली है, उतनी गई नहीं है। तो उस हिसाब से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी रिजल्ट यहाँ पे जल्द जारी होगा, और काफी सारे भाइयों को यहाँ पे खुशखबरी जल्द मिलने वाली है। इसमें आगे कोई भी आपका एग्जाम वगैरह नहीं होगा, जिनका मेरिट में नाम आ जाता है वो मान के चलिए कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और कोई ना कोई पोस्ट का लगभग उनको अलॉटमेंट हो जाएगा। बस आप डीवी और मेडिकल में फिट पाए जाने चाहिए। और लाइव का ऐसा दोस्तों अलग अलग पोस्ट है, काफी सारी जैसे वर्कशॉप वाली पोस्ट है, काफी अच्छी मानी जाती है टेक्नीशियन के अंदर भी, तो वो आपको मिलती है, तो और आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी रहती है। और 40 टाइप की पोस्टें हैं, सभी का अपना जो एक जॉब का नेचर अलग होता है, जॉब प्रोफाइल एक अलग होती है, उनका क्या क्या काम होता है वो अलग होता है। जैसे CNW काम अलग है, SNT का क्लब अलग है, सिग्नल, टेलीकॉम, वर्कशॉप, ट्रेन लाइटिंग हो गया, और भी कई की तरह की तमाम तरीके की जो पोस्ट है, सबका थोड़ा थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल वगैरह या नेचर ऑफ वर्क थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। किसी में नाइट ड्यूटी होगी, किसी में नहीं होगी, किसी में स्ट्रेस ज़्यादा है, किसी कम है। तो हर पोस्ट की अपनी एक खूबी और है, तो उस हिसाब से मैंने हर पोस्ट के ऊपर डिटेल से वीडियो डाल रखे हैं। चैनल पे आप जाके देखिएगा, सारे हर पोस्ट का आपको डिटेल से वीडियो मिलने वाला है, वहाँ से जाके आप अच्छे समझ सकते हैं कि किस पोस्ट की जो है लाइफ स्टाइल यहाँ पे अच्छी रहने वाली होती है। अब जब सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी में देखिए दोस्तों, सभी जो पोस्ट की मैं बात करूँ, यानी कोई एक्स्ट्रा भत्तों को मैं इसमें ऐड नहीं करा, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भत्ते देखने को मिले, जैसे ब्रिज वाली है, आपका SNT है, आपका TRD है, इनमें आपका टी अच्छा खासा बन जाता है। इसके अलावा आपका ट्रैक मशीन है, उसमें आपका टीए बन जाता है। ऐसे और ट्रेन लाइटिंग वाले टेक्नीशियन की अगर ड्यूटी लगती है ट्रेन के अंदर, तो उसका यहाँ पे टीए भी बनता है और OT भी उसको अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन सभी भाइयों को वो मौका नहीं मिल पाता है। और अगर ओवरऑल टेक्नीशियन वाली सभी पोस्टों में बात करूँ, 625 रुपये पर डे का आपको
टीए मिलेगा अगर कोई अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जाता है। फिर भी इन सब चीज़ों को मैं अलग हटा देता हूँ, तो जो सभी चीज़ों को, सभी भाइयों को, टेक्नीशियन की जो 40 पोस्ट है सभी को जो कॉमन मिलेगा, कॉमन चीज़ मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। 19,900 आपका इनिशियल बेसिक रहेगा, और अभी 53% डीए चल रहा है, 2% का जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है, तो 55% आपका डीए यहाँ पे हो जाएगा। यानी इसका इसका जो है आधा से थोड़ा ज़्यादा, यानी आपका 10,000 इसमें 10-11,000 रुपये उसमें और ऐड कर लो, तो 11,000 के करीब इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका जो है 30-31,000 के करीब होगा बेसिक और डीए मिला के। और 2754 पे आपको जो है यहाँ पे टीपी मिलेगा, है ना, तो इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एचआरए मिलेगा 2,000 के आसपास, तो एचआरए हो गया, तो एचआरए को इसमें ऐड करेंगे तो ये आपकी जो राशि है 35,000 के करीब यहाँ पे निकल के आ रही है। अब देखिए ये जो राशि है सभी को मिलेगी। अब कोई वर्कशॉप में काम कर रहा होगा तो उसको इंसेंटिव मिल जाएगा 5 से 10,000 रुपये, कोई आपका टीए पे जा रहा है तो 5 से 10,000 उसका टीए बन जाएगा, कोई जो ट्रैक मशीन वाले भाई है तो उनका 10 से 15,000 भी टीए बन जाता है, 10 से 12,000 के करीब भी टीए बन जाता है। तो उस हिसाब से वो जो है अलग वेरिएशन होता है, अगर किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। बाकी 35 से 40,000 के करीब जो सैलरी है वो सभी भाइयों को मिलेगी। ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों आपको ट्रेनिंग का टाइम पीरियड भी सभी पोस्टों का यहाँ पे अलग अलग रहता है, और ट्रेनिंग के अंदर आपको बेसिक प्लस डीए ही मिलता है ओनली, यानी आपका जो बेसिक अभी 19,900 है और इसमें डीए आप 55% लगा लेंगे तो ये आपका 30-31,000 के करीब आपको यहाँ पे मिलेगा, 31,000 के आसपास आपको ट्रेनिंग के अंदर मिलेगा। जिसकी जितनी लंबी ट्रेनिंग होगी उस हिसाब से बेसिक और डीए आपको मिलता रहेगा, और हर 6 महीने में आपका डीए बढ़ता है। हर साल आपको 3% वेतन वृद्धि होती है। जल्दी आपका 8वां वेतन आयोग आने वाला है, उस हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के आसपास फिटमेंट फैक्टर आने की पूरी संभावना है, तो आपका इनिशियल बेसिक जो है आपका 38 से 40,000 के करीब हो जाएगा। तो ये सैलरी को लेकर अपडेट थी दोस्तों, और यहाँ पे मैंने कंप्लीटली आपको समझाने की कोशिश की टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में। अगर इसको लेकर फिर भी आपके मन में किसी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू।